हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल। फ्रेंड्स, ये अपना 10 कदम चल रहा था। 10 कदम से मतलब है 10 अच्छे से अच्छे रीजनिंग तो आपके आरएस में काम आने वाले हैं। तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए। आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही शानदार दे रखा है। इस पे बेस्ड आपके दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप होते हैं, एक सर्किल पे बेस्ड रहता है, बी सर्किल में बैठाना है, स्क्वायर पे होता है, एक लाइन पे होता है। ये वाला जो है स्क्वायर पे बेस्ड है। तो मैंने आपको पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराया। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप व्यवस्था बनाइए कि ये समझिए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हमें 8 लोगों की व्यवस्था बनानी है। और कैसे व्यवस्था बना रही है? जैसे आपको एग्जाम में कहा गया है पेपर में, ये मैंने चौकोर बनाया क्योंकि एक वर्गाकार है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार मेज पे ये चारों लोग बैठे, 8 लोग बैठे हैं। मेज के चारों ओर इस तरीके से बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर तथा 4 मेज के साइड पे बैठे हैं, है ना। अब जो कोने पर बैठते हैं वे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए इसका बहुत फर्क पड़ता है कि मुख किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ मुख होगा उसका दायां बायां उसी के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कोने पे जो बैठे हैं ना उनका मुख तो अंदर की तरफ है, उनका मुख अंदर की तरफ है। और जो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं वो सेंटर में बैठे हैं, ये सेंटर पे, इनके मुंह बाहर है। अब बाहर मुख करने से सर क्या होगा, इनका दायां बायां चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। जैसे क्या है कि अगर सेंटर की तरफ मुख है तो ये वाला तो होगा आपका राइट, जबकि राइट इस तरफ चलेंगे, और ये वाला जो होगा वो लेफ्ट। लेकिन जब मुख अपोजिट है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ मुंह है, तो ये उल्टे हो जाते हैं। इस तरफ तो लेफ्ट हो जाता है और उस तरफ राइट हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार होने वाला है, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अपन सही तरीके से इसको बिठा सकते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है Q जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है वह R का तुरंत पड़ोसी नहीं है। अब Q जो है वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, Q का केंद्र की तरफ मुख है, तो Q को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। तो केंद्र में कोई भी कोना पकड़ना पड़ेगा, मैंने बिठा दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ बिठा रहा हूँ, R ना तो इसके यहाँ पे बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा, मतलब इसके पास में तो नहीं बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं। अब बात करते हैं M जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है वह R का तुरंत पड़ोसी, सॉरी, और मुख करके बैठा है वह R के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब M केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, इसका मतलब कोई कोना इसने भी पकड़ रखा है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये R के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब तीसरे स्थान पर कैसे बैठेगा? अगर मान लो मैं M को यहां बिठाता हूं, तो R का बायां यहां से, अगर मैं यहां से तो काउंट होगा नहीं क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है। अब अगर मैं R यहां से करूं तो R मैं यहां लिख देता हूं, 1 2 3, बायां ये होगा, उल्टा हो जाएगा ना। यहां तो Q बैठा है, अब अपन इसको कहां बिठाएं? R को यहां बिठा दूं, क्योंकि इन दोनों जगह तो बिठा ही नहीं सकते, है ना। और इसका बाएं चलेंगे, 1 2 3, यहां पर M बैठ जाएगा, ठीक है। ये R की और M की सही पोजीशन हमारे पास में आ चुकी है। R यहाँ फिक्स हो गया, M यहाँ फिक्स हो गया, Q भी वहाँ फिक्स हो चुका है। इनमें अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, R और S के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब R और S के बीच, R कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, तो S या तो यहाँ बैठेगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, S या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। अभी तक जगह फिक्स नहीं हुई है, पर क्या है कि ये हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक, मतलब कोने पे कोई तो भी एक बैठा होगा। तो इसका मतलब S की भी कंडीशन क्या फिक्स हो चुकी है, वो सेंटर में ही कहीं बैठेगा। P N के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, N केंद्र की ओर मुख किए बैठा है। अब N केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, मतलब N ने भी कोई कोना पकड़ रखा है, लेकिन कैसा कोना? जहां पर P N के दाएं दूसरे स्थान में, जहां पर P के दाएं दूसरे स्थान पर N आ जाए। अब देखिएगा, अगर मैं N को यहां बिठाऊं, N को मैं यहां बिठाऊं क्योंकि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो वो P के दाएं दूसरे स्थान पर होना चाहिए। P यहां बैठ नहीं सकता, है ना, P यहां बैठ सकता है। अगर मैं यहाँ P बिठाऊंगा तो ये दाएं दूसरे स्थान पर ये एकदम सही बैठ रहा है, क्योंकि अगर इसका भी केंद्र की तरफ मुख है तो दायां यहीं से चलेगा, ठीक है। यहां तक बात सही है, तो P और N की कंडीशन भी सही हो गई है। अब बात करते हैं
ओ एम और पी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, ओ एम और पी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ओ यहाँ आने वाला है। हाँ हाँ, एम का भी नहीं है और पी का भी नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया कुछ पी और एन के बीच में। एक बार फिर देख लेते हैं। एन केंद्र की ओर मुख करके किए बैठा है, पी एन के दाएं दूसरा है, सॉरी मैंने पी के दाएं दूसरा कर दिया है यहाँ पे। अब अगर एन को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ एन के दाएं दूसरा है, मैंने गलती से पी का दाएं दूसरा कर दिया था, कोई बात नहीं, हमने करेक्शन कर लिया है। अब वो क्या है कि दूसरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये थोड़े पेचीदा क्वेश्चन होते हैं, पजल टाइप का क्वेश्चन होता है, एक बार में बैठेगा भी नहीं। ये मत सोचिएगा कि भाई टीचर करा रहा है तो एक बार में बिठा देगा, कंफ्यूज तो वो भी होता है, लेकिन हाँ बताएंगे आपको एकदम सही, ऐसे ही होगा। पी एन के दाएं दूसरा, अब देखिए एन के दाएं दूसरे पे पी आ गया, ये बात सही हो गई। अब लास्ट जो बच रही थी ओ एम और पी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो ओ आएगा आपके यहाँ पर, क्योंकि ओ यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ओ आएगा आपके यहाँ पर, एस आ गया यहाँ पे, और जो बच गया लास्ट में ये जो है आपका सही हो गया है एकदम। जो फालतू की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि आर यहाँ से राइट और लेफ्ट ये होता है, वो सब मैं हटा रहा हूँ। ये जो है आपका करेक्ट आपका बैठ गया, देख लीजिए। ठीक है, सारी कंडीशन मैच खा रही है। वो जो है एम का और पी का पड़ोसी नहीं, एस जो था हमारा या तो ये कंडीशन थी या ये कंडीशन थी, वहाँ पर ओ बैठ गया तो एस को यहाँ बिठा दिया, लास्ट में जो बच गया वो टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ओ का क्यू के सापेक्ष क्या स्थान है। ओ का क्यू के सापेक्ष क्या स्थान है। ओ देखिए, ओ का क्यू के सापेक्ष क्या स्थान है। अब मैंने कहा था इस तरफ से चलेंगे तो ये कौन सा आएगा, दायां, तो जस्ट इमिडिएटली राइट साइड में है, एकदम दाएं तरफ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, तुरंत बाएं नहीं है, दाएं से तीसरे स्थान पर तुरंत दाएं, इसका जो है सही आंसर एकदम राइट साइड में। ठीक है, अब बोल रहा है विषम को चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सर ये वाला वो क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें ये चार आपको दे रखे हैं, ये चार आपको ऐसे दे रखे, या तो ये चारों एक कोना पकड़ के बैठे या ये चारों सेंटर में, इन चारों में से कोई एक अलग है जो इनसे तीन से अलग जा रहा है, वो कौन जा रहा है देखिएगा, पी टी एन क्यू। अब देखिए क्यू कोने पे बैठा है, एन कोने पे बैठा है, पी कोने पे बैठा है, लेकिन टी जो है वो सेंटर पे बैठा है, वो एक अलग हो जाएगा। टी इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है, टी इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है। मजेदार क्वेश्चन था, ऐसे और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, और वीडियो को इसलिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके का लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, बट घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, मैं जो सीरीज के क्वेश्चन ला रहा हूँ वो बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन से, अलग लेवल का उसमें जो है वो लॉजिक लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि रेगुलर वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो, ऐसी बात नहीं है, रेगुलर के क्वेश्चन मैं भी लेकर के आऊँगा और भी, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट है, कोई अभी अभी तैयारी कर रहा है, कोई साल भर हो गया, किसी को 2 साल हो गया, तो फर्क आता है, तो इसलिए ये थोड़ा जो है एडवांस लेवल का देखिएगा। सब में आपको ओ 2 बार है और एक्स आपको जो दे रखा है 5 बार दे रखा है, इसमें भी एक्स 5 बार है, उसमें भी 5 बार है। इसका मतलब क्या है, कुछ बदल नहीं रहा है, बस इनके स्थान बदल रहे हैं आपस में, स्थान बदल रहे हैं आपस में। तो कैसे बदल रहे हैं देखिए, ओ एक्स ओ, यहाँ से ओ की कंडीशन देखिए, यहाँ से ये पास में आ गया और एक्स जो है वो दूर चला गया, एक्स जो है वो दूर चला गया। अब यहाँ से मैं बात करूँ, फिर जो ओ है एक्स के पास में आ गया, एक्स के पास में आ गया ना, एक्स हो गया। अब आगे जो बनेगा वो देखिए, ओ वापस खसक करके निकलेगा, और कैसे निकलेगा, 2x आ जाएंगे, ओ और फिर ओ, और फिर बचे हुए जो एक्स है वो आएंगे, और एक्स बचे हुए कितने हैं आपके, 5x है और 2 ओ। इस तरीके का आपको सॉल्व करना था, शायद ये आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये शायद समझ में आ जाए। तो ये एक्स एक्स ओ ओ ट्रिपल एक्स कहाँ पर दे रखा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है वो सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सिलोजिज्म का है। अब लेकिन इसमें एक खास बात है, मैं आपको पॉसिबिलिटी वाला दे रखा है, हो सकते हैं क्या, तो देखिए इसमें जो नियम होते हैं वो एकदम बदल जाते हैं, जहाँ पे भी कंडीशन आ जाए कि हो सकते हैं, वहाँ पर 1% भी कंडीशन है कि वो हो सकते हैं, तो आपको सही करना है। इससे पहले वाले कौन से थे जो पॉसिबिलिटी वाले नहीं थे, उसमें क्या लगता था, हमें निष्कर्ष को कैसे भी करके गलत करना होता था, इसमें निष्कर्ष को कैसे भी करके आपको सही करना है। देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन से।
कुछ सी ए हैं, कुछ ए हैं, ये सी ए है, ठीक है, कुछ ए डी नहीं है, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं, ये एकदम सेम सी बात है। कुछ ए डी हैं और कुछ ए डी नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। कोई डी बी नहीं है। अब डी और बी का 36 का आंकड़ा है, ये आपस में नहीं भिड़ सकते किसी भी तरीके से, कहीं से भी इनका एक भी पार्ट आपस में नहीं भिड़ेगा। क्यों? क्योंकि कथन में बोल लिया कि कोई भी बी डी, ऑल ए कैन बी बी, सभी ए बी हो सकते हैं। सभी ए बी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको पूरे को ए को जो ना वो बी में लाना पड़ेगा, पूरे ए को बी में लाना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं पूरे ए को बी में ला सकता हूं? क्या नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें अगर मैं जैसे ही इसको लेकर के आऊंगा इसके अंदर तो कुछ पार्ट डी का भी आएगा, लेकिन डी का तो 36 का आंकड़ा बोल रखा है भाई साहब। ये वाला क्या हो सकता है? ये वाला क्रॉस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सभी ए को बी में मैं तभी ला सकता हूं जब डी मेरे पास नहीं हो, लेकिन डी इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको अपन को पूरे को लाना पड़ेगा, लेकिन पूरे को अपन नहीं ला सकते। अगला आपको निष्कर्ष दे रहा है कुछ सी डी हो सकते हैं। अब कुछ सी डी हो सकते हैं, सी और डी का कोई 36 का आंकड़ा है नहीं, मैं डी को ऐसे ही बना सकता हूं, लो बना सकता हूं ना, हो गया। मैंने कहा था जहां पे पॉसिबिलिटी हो 1% भी लगे आपको कि सही कर सकते हैं तो सही करना है, तो सेकंड वाला सही होगा। और ये मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली इस टॉपिक को कर लेना पॉसिबिलिटी वाला, क्योंकि लास्ट आप अगर 4 सालों में जहाँ पे भी रीजनिंग पूछी गई है, जैसे कांस्टेबल में चाहे पटवार में, इस तरीके की पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये थोड़े से टफ पड़ते हैं। टफ इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये भी आने की एक पूरी तरीके से संभावना है, आएगा, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन आपका सही है, वो आपको दे रखा है बी में, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है? एक बार आप दिमाग लगाइए, फिर अपन सोल्व करते हैं इसको। 8 4 3, मतलब इस तीनों के ऊपर कोई तो गणित हुई है जिससे 39 आ गया, इन तीनों के पीछे कोई तो भी गणित हुई है जिससे 40 आ गया। अब इन तीनों के पीछे आपको जो गणित लगा के वो आंसर निकालना है। अब देखिएगा एक हल्का सा लॉजिक लगाते हैं, कैसे कि 8 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो 64 आ गया, 4 का स्क्वायर किया मैंने आ गया, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9। अब मैं 64 में से 16 घटाऊं और फिर 9 को भी घटा दूं, क्या 39 आ रहा है क्या? 64 में से 16 घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 48, आएगा 48। 48 में से अपन ने 9 घटा दिए, 48 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39। तो सही बैठ गया। अब बात करता हूं 9 का स्क्वायर कितना है? 81, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 81 में से 85 घटाएंगे तो आपके पास में कितना आएगा? क्या आएगा? 56। और 56 में से मैं 16 घटाऊंगा तो सर 40 आएगा। इसका मतलब सर आपका लॉजिक एकदम सही है। थर्ड आप कर सकते हो, थर्ड आप कर सकते हो। कैसे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 में से 4 घटाया कितना बचा? 32। 32 में से 9 घटाएंगे, 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया? 23। मतलब ए इसका जो है सही आंसर हो, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर लीजिए, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। 32 में से ये, हाँ 23 इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर सारे पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर लायर का कोड दे रखा है 8, बैड का कोड दे रखा है 2, आपसे कोड किसका पूछ रहा है? ट्राई का। अब LIR, L कितने पे? 12 पे, ये 9 पे, E 5 पे, R 18, ठीक है। अब 8 आ रहा है, एक बार इन सबको टोटल कर देता हूं मैं। टोटल किया 12 और 9 कितना हो गया आपके? 21, 5 26 और 18, 26 और 18 34 44, 44 आ रहा आपका ये ना। टोटल 12 और 9 और 5 आपके 26, 26 और ये 34, हाँ 44 आ रहा है। 44 में से ये 8 कैसे बैठा है एक बार देखना पड़ेगा इसका। BED, एक बार BED को देख लेते हैं।
2, 5 और 4। ये तो बहुत इजी हो गया। 2 और 5 आपके कितना हो गया? 7 और 4 11। ठीक है, 11 ये हो गया आपके, ये हो गया आपके 11। अब यहाँ पे ये 44 हुआ, ये 11 हुआ। आपको ये बता रहा है ये 8 हो जाता है और ये ओके 2 हो जा रहा है। तो अगर मैं इनको 4 + 4 करूं, अब मेरा लॉजिक सही बैठ जाएगा, 8 हो जाता है। अगर मैं इसको 1 + 1 कर दूं तो क्या हो जाता है? 2। 8 और 2 इस तरीके से बैठा है। ट्राई का भी ट्राई करते हैं अपन, ट्राई को भी ट्राई कर देते हैं। TRY 20, 18 और 25। ये सर 20, 18, 25 क्या है इनकी पोजीशन? तो 20 और 25 हो गया 45, 53 और 10 63। 6 और 3 आ गया, 6 और 3 को अपन प्लस कर देंगे, 9। तो 9 आपके ऑप्शन में सी इसका जो है सही आंसर हो गया। मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उनका लेवल थोड़ा अच्छा लेवल मिलेगा आपको। अदर जो आपके चैनल से या जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा लेवल इस पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़े लेवल अच्छे की प्रैक्टिस करोगे तो जो इजी आएगा वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक बार देखिए, काफी इजी है, एक बार आप भी ट्राई करके देखिए और फिर मैं करता हूं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, डी का जो भाई है मेल, डी सी का पुत्र है, का पुत्र है। उसके बाद में बी का पिता है, बी जो है वो का भी पिता है। ए बी से किस प्रकार संबंधित, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये देखिए सी का हमें जेंडर पता नहीं है, मेल है कि फीमेल है ना, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि इसका ये बी पिता है और ये रिलेशन है। अब ये या तो इसका क्या होगा, इसमें ऑप्शन में देखिए ग्रैंडसन दे रखा है, ये माता की का पिता होगा वो नाना होगा, है ना, या पिता का भी पिता होगा वो दादा होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, एक ही होता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन। तो ए जो है वो क्या है, ग्रैंडसन है। अगर यही चीज हिंदी में होती कि नाती है कि पोता है, नाती है कि पोता है, तो इनमें हमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये सी का अभी तक जेंडर पता नहीं है। लेकिन इंग्लिश में सीधा सीधा ही निकल जाता है ग्रैंडसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। क्या इसमें भी वही लॉजिक लगेगा क्या? एक बार आप लगा के देखिएगा, एक बार आप लगा के देखिए। पर इसमें देखिए 56 अपने आप में बहुत बड़ा है, तो एक बार मैं क्या है कि सबको एक बार टोटल करके देखता हूँ कितना आ रहा है। ये 23, ये 15, ये 18 और ये 4। ठीक है, ये तो हमने फटाक से लिख दिया। अब इनका टोटल करते हैं। यहाँ से मैं टोटल करूँ, 23 और 15 कितना हो गया आपके? 38। 38 और 18 कितना हो गया? 56। 56 और 4 60। अब ये कितना कम है? ये 56 है, ये 60 है। इसमें वर्ड्स कितने हैं? 4, तो हम -4 कर देंगे। क्या अगले में भी कंडीशन बैठ रही है? दा दे रखा है आपको 20, 8, 5। 20 ये 8 ये 5 है, ठीक है। 28 और 5 कितने हो गए आपके? 33। दा में शब्द कितने? 3। लेटर कितने? 3। तो लेटर आपके 3 माइनस कर दूंगा मैं, तो ये एकदम बैठ गया 56। और अगले वाले को आप देखिए, 9 को तो आप खुद भी कर सकते हो। अब तो बहुत इजी हो गया। 9 मैंने लिख दिया, ये 14, ये 15, और टोटल कितना आ गया आपके? 15 और 14 कितना टोटल आ गया आपके? -2। 30 -2 कितना हो गया? 27। क्योंकि लॉजिक यही बैठ रहा है, 27 का ऑप्शन में दे रखा है। जी हाँ सर, बी रखा है। सही आंसर जो है इसका बी होने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सिलोजिज्म का दे रखा है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है। कुछ कछुए हैक है, सभी हैक चिड़िया है, वो चिड़िया बर्ड्स है। अब देखिए बहुत इजी है, कुछ हैक कछुए नहीं है। देखने को लगता है कि कुछ हैक कछुए वाले कछुए नहीं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दे रखा था, कुछ क्या है, कुछ कछुए हैक है, तो कुछ कछुए हैक है, तो हैक को यूं
अब इसमें क्या हो गया, कुछ कछुए हैक हो गए, ठीक है, कछुए हैक हो गए, ये भी कंडीशन। तो इसमें बोला है कुछ है कछुए नहीं है, क्या इस कंडीशन से आपको दिख रहा है कि कुछ है कछुए नहीं हो सकते? नहीं, सारे ही आ गए, तो ये वाला जो होगा वो क्रॉस होगा। कुछ में क्या है कि ये वाली कंडीशन क्रॉस कर सकते हैं अपन, ठीक है। कुछ चिड़िया कछुए, अब देखिए कुछ चिड़िया चाहे हैक को इधर ले लूँ चाहे हैक को बाहर ले लूँ, बर्ड्स तो इसके अंदर आएगी ही आएगी, क्यों? क्योंकि सभी हैक जो है वो बर्ड्स हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है वो सही जाएगी, ये वाली कंडीशन जो है वो एकदम सही जाएगी। केवल सेकंड जो है वो अनुसरण, इसका सही आंसर हो। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, सीरीज का है और ये काफी अच्छी सीरीज है, देखिएगा। सी एच, सी से एच आपके कैसे जा रहा है, ये 3 पे है ये 8 पे, मतलब कि +5, एक छोड़ करके। यहाँ से ये देखिए ये भी +5 गया क्योंकि ये 13 पे आता है, यहाँ से ये देखिए +5 18 हो गया। अब आप देखिएगा जी से एच -7, जेड, जी से जेड आ गया, जेड से ये एस तक पहुंचेंगे तो -7, एस से अगर मैं -7 करूं, इसमें से 7 घटाएं तो कितना आता है सर? 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 आएगा, और 12 पे क्या आ रहा है आपके एल, एल जो है इसका, ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10 कदम का सीरीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे और वीडियो आपको इस चैनल पे देख, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक रीच हो सके जिनका रीजनिंग कमज़ोर है। जल्दी मैं मैथ्स के भी आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में प्री में काम में आने। तो देखिए प्रैक्टिस आपकी फ्री की है, बस एक छोटा सा आपको काम शेयर कर देना है सभी बच्चों तक, रीच हो इसकी, और मुझे भी मोटिवेट, हाँ मेरी कराई हुई मेहनत, मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप तक सभी तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है।